ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 10 चैप्टर टेक्स्ट 21। दूसरे सुर में होगा, सुर को याद रखना है, 2 बार करके रिपीट करके बता दे रहे भक्तों को। विश्वनाथ प्रभु भूल नहीं करना, मैं जिस सुर में गा रहा हूं वैसे गाना है। सबे किलायं पुरुषो पुरातनो सवै किलायं पुरातन य एक आसीद विशेष आत्मनि एक आसीद एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे पुनभ्यो जगतात्मनिश्चरे अग्रे आत्मानि सुप्त शक्तिषु सवे किलायं पुरुष पुरातनो सवे किलायं पुरुष एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनिश्चरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनिश्चरे निमीलितात्मन्निषि सुप्त शक्तिषु निमीलितात्मासि सुप्तशक्तिषु। हरे कृष्ण। स वै किलायं पुरुष पुरातन सवै किलायं पुरुष पुरातनो एक आसीत् विशेष आत्मनि अग्रे गुणभो जगत आत्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलित आत्मन निशि सुप्त शक्तिषु निमीलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। किलायं पुरुष पुरातनो सावैकिलं पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मरे अग्रे गुणेभ्यो गुणभ्यो जगतात्मनीश्वरे आत्मनीश्वरे निमिलित आत्मनिषि सुप्त शक्तितु निमीलित आत्मानिमिति सुप्त शक्तिषु। हरे हरे कृष्णा। माता जी हैं क्या बोलेंगी? बोलिए। किलाय पुरुष पुरातन अयं पुरुष पुरातन एकयासीत विशेष आत्मनि अग्रे गुण भय जगत आत्मनीश्वरे अग्रे आत्मनीश्वरे निमिलित आत्मना निशि सुप्त शक्तिषु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शवे किल अयं पुरुष पुरातन सवे किलाय पुरुषः पुरातनो य एक आसीत विशेष आत्मनि एकासीद मणि अग्रे गुणोभ्य जगत आत्मनि ईश्वरे अग्रे गुणभ्यो जगत आत्मनीश्वरे निमीलित आत्मना निषिषुप्त शक्तिषु निमीलित आत्मान निशि सुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़ी है कौन? अनामिका माता जी पढ़े? नहीं। बोलिए। सवे किलायं पुरुष पुरातन 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 एक आसीद विशेष आत्मनि य एक आसीत अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणोभ्य जगत आत्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशि सुप्त शक्तिषु निमीलित आत्मना निषिषुप्त शक्तिषु। हरे कृष्ण। नेहा माता जी पढ़ेंगे आज श्लोक? पॉसिबल? Want to speak? Want to recite? ट्राई कीजिए। हम पढ़े प्रभु जी? आप अभी तक नहीं पढ़े? नहीं, ये आप अनुवाद हो गया। मैं श्लोक के बारे में बोल रहा हूँ ना, आप पहले बीच में कीजिए। हरे कृष्णा। पढ़िए श्लोक। हरे कृष्णा। श्लोक पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। किलायं पुरुषा पुरातनो सवै किलायं पुरुष पुरातन या एक आसीद विशेष आत्मनि एक आसीद विशेष आत्मनि
अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसूक्तशक्तिषु राधे माँ नहीं पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभु जी। ठीक है, वो तो मैं बोलूंगा। ठीक है, पढ़िए अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। एक सेकंड रुकिए। संध्या माता जी, आप श्लोक रिसाइटेशन करेंगे? करूंगी। करिए। तो इतना देर तक चुपचाप क्यों बैठी हो? अभी कर- पहले रिपीट कर रहे थे मेरे सामने। सभी भक्तगण जुड़ रहे, सभी बोल रहे, स्वेच्छा से बोलना है। किलाया पुरुष पुरातनो एक पुरातन अग्रे गुणेभ्यो। क्या हुआ माता जी? आपको ऐसे पढ़ने एक के लाइन लिए बोलिए माता जी, एक लाइन पढ़िए तो हम लोग रिपीट करेंगे आपके पीछे। टाइम बीत गया है। अकेला सब खा लेंगे ना, और बाकी कोई कुछ भाग नहीं पाएगा। पहले एक लाइन बोलना है, भक्तगण बोलेंगे। पहले एक लाइन बोलना है, भक्तगण बोलेंगे। फिर एक लाइन बोलेंगे, भक्तगण बोलेंगे। इतना देर से 4-5 भक्तगण पॉइंट आउट किए, फिर भी नहीं समझे। अच्छा, सवे किलाया पुरुषो पुरातनो पुरातन एक आसीद विशेषात्मने अग्रे गुणभ्यो जगदामनीश्वरे अग्रे निमीलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु ठीक है, ममता माता जी पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पढ़िए। स वै किलायं पुरुष प्रतानो या एक आसीद विशेष आत्मनि एक असीत विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदामनीश्वरे अग्रे निमीलितात्मनिश्च सुप्त शक्तिषु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कहाँ गए नंद किशोरी माता? सभी भक्तों से एक अनुरोध है, जब तक हम नहीं बोलेंगे अनुवाद और तात्पर्य कौन पढ़ेंगे, तब तक खुद अपनी तरफ से नहीं पढ़ना। उसमें अपराध होता है। तो किसी के भक्त के मन में दुख होता है। ठीक है नंद किशोरी माता जी, समझ में आया कुछ? हम बोले कि न्या माता जी को श्लोक पढ़ने के लिए, लेकिन आप बोले कि प्रभु जी हम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? वो मूर्ख है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप ही को आता है। नहीं प्रभु जी, ऐसा बात नहीं है, हम क्यों ऐसा समझेंगे। ठीक है, ठीक है। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। किसको बोल रहे हैं प्रभु जी? बोलिएगा तो ना। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अभी देखते हैं हमारे यहाँ पे कितना बुद्धिमान है, कौन पढ़ेंगे। नहीं तो हम किसके लिए झगड़ा किए यहाँ पर? नेहा को क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको? आप बोलेंगे कल प्रभु, कल आप बोलेंगे कल प्रभु जी से ज्वाइंट ही नहीं करेंगे। डांट खाना मुझे नहीं है, नहीं जुमकला ज्वाइन करना, ना डांट खाना।
ऐसा करने नहीं का प्रभु जी। जो यहाँ पे डांट खाएगा वो रहेगा। जैसे सुबह समय गुरु महाराज बोलते हैं इस्कॉन में दाल और गाल 2 चीज चाहिए, 2 चीज मिलता है। अच्छा दाल मिलता है गदा भवन में, बहुत टेस्टी, पीने में भी मजा आता है, और गाल भी मिलता है, डांट भी मिलता है। तो जो डांट सहेगा उसको अध्यात्म ज्ञान मिलेगा, जो डांट नहीं सहेगा बोलो मैं यूट्यूब में देख लूंगा, ओके कोई बात नहीं। नहीं अभी नंद किशोरी माता जी बोली पर इसलिए चुपती है। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं कोई बोला इसलिए हम सोचे कि अब नहीं कोई है तो हम बोल दिए। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। नहीं है यहाँ पे 12 भक्त है और सब एकदम पोस्ट ग्रेजुएट, सब पीएचडी किया हुआ है। ठीक है प्रभु। पढ़िए माता, नया माता जी पढ़िए। यार नेटवर्क डिस्टर्ब है थे चूंकि वे परमेश्वर है, चूंकि वे परमेश्वर है, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य इस रहस्य जगत का विलय 2 प्रकार से होता है। हर डैश 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 4 क्या है 100 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, यस प्रभु जी, वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शायन करते हैं, जो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है, और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीवात्मा अर्थात अच्छी तरह पढ़िए, डर से मत पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। जीव तत्व अर्थात तटस्था शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक स्तुत रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंत क्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के गतिमान होने के पूर्ण भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र के कहा गया है कि सृष्टि के पूर्ण केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कर्णवर्म समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं, और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीच उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो आते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंग है, जिनका
उल्लेख ब्रह्मा संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमन करता हूँ जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वयं हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्ण जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकता है। यह स्तोत्रित न्याय अर्थात निद्रा से जाकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उनका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं। कार्यकलाप में लग जाते हैं। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भागवत गीता 8.18-20 में हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्ण भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और उनके शरीर तथा उनके कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और आदित्य है। हरे कृष्णा। আরে কে বাজাচ্ছে মাইকটা? আমি মানা করছি যে আমার ক্লাস চলছে, বাট স্টিল মাইকটা বাজাচ্ছে কে? তো সুদামার মোবাইল দিয়ে हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। आप लोगों को आवाज आ रही है? क्या आवाज? यहाँ पे सरस्वती पूजा के लिए बहुत गाना बज रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? विश्वास प्रभु जी आ रहा है? नहीं आ हमारे रहा यहाँ है। तो प्रभु जी सरस्वती पूजा का आवाज स्पीच नहीं बज आ रहा है। हाँ? उसी का क्रोध नंद किशोरी माता जी के ऊपर झाड़े हम। माता जी के प्रति मेरा कोई शत्रुता नहीं था, उनको मैं समझा रहा हूँ कि मेरा क्लास स्टार्ट हो गया है, बार बार फोन कर रहा हूँ, उस समय कमा दे रहा साउंड, जब इधर क्लास में ध्यान दे रहा उधर साउंड बढ़ा दे रहा, इसीलिए मेरा माइंड डिस्टर्ब किया। दूसरा कि वीडियो नहीं आ रहा था, लैपटॉप को पटक दिए थे, ये वाला पूरा दबा दिए थे। कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में जब कोई बाधा पड़ते मुझे अच्छा नहीं लगता। लो ये चाय मुझे दो। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मूवी बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कृष्ण के लिए कृष्ण कथा प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उस जगह में कोई बाधा हो तो मुझे क्रोध आता है। अपने लिए क्रोध ना आता, कृष्ण सेवा में मुझे क्रोध आता है। चांदा देके भूल किया मैंने, उनको चांदा नहीं देना चाहिए था, डोनेशन नहीं देना चाहिए था, घर में आया तुरंत दे दिया, हाँ ठीक है जाओ। अगले वर्ष से 1 रुपया भी नहीं देंगे, जाओ। खुद सरस्वती पूजा 5 दिन क्लास बंद रखेंगे। अरे थोड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि जो व्यक्ति को एक बार मांगे तुरंत दे दिया, और उसकी बात को हम नहीं मारे, फिर देखिए साउंड बढ़ा रहे। 1 सेकंड आप लोग थोड़ा रखिए, मैं डायरेक्ट वहां पे जा रहा हूँ और आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी अभी पर्सनली वहां गए हैं उन लोगों को थोड़ा समझाने के लिए कि साउंड थोड़ा कम कर दीजिए। तो आप में से किसका ओवरव्यू चल रहा था? मुझे तो पता नहीं, मैं मेरी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तो जो भी आप में से वो कर रहे थे, ओवरव्यू दे रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। गीता माता जी आपका ओवरव्यू हो गया क्या, या कोई दे रहे थे इसके अलावा? मुझे पता नहीं है। अभी ओवरव्यू स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ठीक है, हम सबसे पहले नेहा माता जी से हम स्टार्ट करते हैं। नेहा माता जी आप थोड़ा सा जो कुछ आपका कल का स्मरण में हो बताने की कृपा कीजिए, नेटवर्क बहुत वीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नेटवर्क बहुत वीक है। जी माता जी, तो कल का जो हम लोग चर्चा किए थे वो उतना तो नहीं बोल पाएंगे, पर थोड़ा सा बोल रहे हैं माता जी। हाँ हाँ, जितना आपका स्मरण में हो, कोई दिक्कत नहीं। कल का जो चर्चा किए थे वो था कि हम भाषा हमारी इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना विषय वस्तु हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। भगवान का स्तुति वैदिक स्तुति के स्तुति द्वारा किया जाता है। ऐसे वेद शास्त्र
आई थिंक दूसरे का बोलो ना। ओके, प्राणमोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, आपको अगर कल के विषय में कुछ स्मरण हो तो आप बोलने की कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। हस्तिनापुर की सभी रमणियां यानी स्त्रियां जो है भगवान कृष्ण के संबंध में आपस में बातचीत कर रही है। भगवान ऐसे हैं और उनका जो है भगवान कृष्ण में रमा हुआ है। और उनका और बताए थे माता जी कि कृष्ण को समस्त वेदों के द्वारा समझा जा सकता है। शास्त्रों का उद्देश्य है कृष्ण को समझना, और भाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना विषय वस्तु। ये सब पॉइंट कुछ बताए थे। और नारद जी के विषय में बोले थे। वे वर्णन करते हुए विष्णु लोक पहुंचे, वहां माता जी से मिले और माता जी से प्रसाद मांगे। तो माता जी बोली कि भगवान नारायण जो है किसी को प्रसाद नहीं देते हैं। तो नारद जी रोने लगे। तो फिर जो है माता जी बोली कि ठीक है, रुको रुको। तो फिर उनको प्रसाद दिए। प्रसाद आकर के वे बड़ा खुश हुए और जो है वो नाचने गाने लगे। और फिर नाचते गाते वो जो है शिवलोक पहुंचे और भगवान शिव से मिले। तो क्या बात है, बड़ा जो है आज नाचते हुए आ रहे हैं। तो बोले कि आज भगवान नारायण का प्रसाद पाए। तो प्रसाद कहाँ है? बोले प्रसाद तो खा गए, प्रसाद तो खा गए। तो शिव भगवान देखते हैं कि जो है उनके उंगली में थोड़ा सा लगा हुआ है। तो वो भी प्रसाद पा लिए और वे बड़ा खुश हुए। वे भी डांस करने लगे। डांस जब करने लगे तो माता देखी, पार्वती माता, तो बोली क्या बात है यार, बहुत डांस कर रहे हैं आप लोग। तो बोले कि भगवान नारायण का प्रसाद मिला। माता बोली प्रसाद कहाँ? तो बोले प्रसाद तो हम लोग खा लिए। वे तपस्या के लिए बैठ गई। उसके बाद बस तो हम ठीक से नहीं सुनता है, नहीं बता सकता। बहुत सुंदर, ठीक है प्रभु जी। इसके बाद हमारे बीच में बोलेंगे हमारे विश्वास प्रभु जी। लेकिन आपका स्पीकर यूज नहीं करना, आपका स्पीकर बेकार साउंड आता है। ऐसे ही नॉर्मली बताइए या स्पीकर को दूर करके बताइए। अद्दा का बुखार आ गया क्या? आवाज अच्छा नहीं है, आवाज अच्छा नहीं है। साउंड इज नॉट गुड। वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, आप हेडफोन को उतारिए ना प्रभु जी, बिना हेडफोन के बात कीजिए ना। माता जी आप जाके प्रभु जी को बोल दीजिए ताकि बिना हेडफोन के बात करें।
हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। ऐसे क्यों नहीं बात करते आप, बॉक्स क्यों लगाते हैं? इसमें आवाज बंद हो जाता है प्रभु जी, इसीलिए इस कान वाला लगाते हैं प्रभु। ठीक है, लेकिन जब बोलेंगे तो उस समय स्पीकर को हटाना है, जब सुनेंगे तब स्पीकर को लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बताइए कल क्या डिस्कस किया था हम लोग क्लास में? हाँ प्रभु जी, कल कल आपका जो डिस्कस, हरि बोल। बोलिए। कल का मैं आप बोल रहे थे प्रभु जी, वो क्या हुआ प्रभु जी? म्यूट है। म्यूट है आपका। मैंने नहीं किया। आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है, म्यूट। अनम्यूट कीजिए। हे कृष्णा। साउंड इज नॉट कमिंग। अरे म्यूट है, कैसे साउंड आएगा? नीतू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप कहाँ रहते माता जी? रांची में? प्रभु जी कहाँ, दिल्ली में? नहीं, वो रानीगंज गए हुए हैं अभी, बंगाल में। रानीगंज। रानीगंज आया है जी। तो प्रभु जी को बोल दीजिए कि म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा है। मैं कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, क्योंकि आप कॉल, हाँ कॉल कर देते। अभी ठीक है, अभी उन्होंने हाँ अनम्यूट कर लिया। हरे कृष्णा। चलिए चलिए, आज ओवरव्यू बंद दीजिए, आज किसी का ओवरव्यू नहीं होगा। छोड़िए, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते क्लास। हरि बोल। प्रभु जी, आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपका म्यूट है, म्यूट। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ प्रभु जी, माफी चाह रहा हूँ प्रभु जी, बार बार उसको कर रहा हूँ, बट अनम्यूट बार बार हो जा रहा है, पता नहीं क्यों अनम्यूट हो जा रहा है। ठीक है, बताइए, मेरा लैपटॉप है। हाँ, माफी चाह रहे प्रभु, आज आपको परेशान कर रहे हैं। आज तो मेरा सारा दिन सुबह से लेकर परेशानी है। उनमें से आप भी थोड़ा इंक्लूड हो गए। हाँ हाँ हाँ। बताइए। तो प्रभु जी, हाँ हाँ, कल के विषय में यही बोलना है प्रभु जी कि आपने जो बताया था कि वशिष्ठ मुनि जो ब्राह्मण थे, वो विस्मृत जो विस्मृत जो मुनि थे, जो कि आपका क्षत्रिय थे, वो ब्रह्मर्षि बनने का कोशिश कर रहे थे, वो ब्रह्मर्षि के लिए वो प्रयास कर रहे थे कि वो ब्रह्मर्षि बने। उसके विषय में बताया, कल आपने बताया था कि वशिष्ठ मुनि बोल रहे थे कि आपसे ये ना हो पाएगा कि आप ब्रह्मर्षि नहीं बन पाइएगा, और ये क्षत्रिय का काम नहीं है, क्षत्रिय से नहीं हो पाएगा। तो उसी पर वो बहुत क्रोधित हुए थे और तलवार लेकर के उनके पास पहुंचे थे, वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे थे, उनको गर्दन धड़ से अलग करने के लिए। जिस पर जो करने के लिए रात में वो उनके कक्ष में गए और उनके बेड के नीचे वो बैठ करके वो सोचे कि रात में जब वो सो जाएंगे वशिष्ठ मुनि, तब हम उनका गर्दन धड़ से अलग करेंगे। तो रात में जब वशिष्ठ मुनि और उनकी मिसेज जो थी आपस में, माता आपस में बात कर रहे थे कि विश्वामित्र प्रभु मुनि जो है कितना अच्छा वो अपना ई में पद पर बहुत अग्रसर है और वो आगे चलकर ब्रह्मर्षि बन सकते हैं, ये इस बारे में मीटिंग उनका 1 सेकंड के अंदर 40 मिनट। तो ये इस विषय में जो बोलने लगे, उनका विश्वामित्र मुनि के बारे में जब बता रहे थे, तो वो सुन के बहुत
खुशी से ये हुए कि भाई मैंने तो उनको मारने के लिए तलवार उठाया था, लेकिन ये तो मुझे उत्साह करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा चीज आपने बताया था कि भाषा